देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटम अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स अपन पढ़ रहे थे और इसमें क्या चल रहा था अपना? ऑपरेटर चल रहा था, संकारक अपना चल रहा था। ठीक है भाई। और ऑपरेटरों के गुण अपन पढ़ रहे थे। तो अपन ने ये कहा था कि जो ऑपरेटरों का जोड़ होता है, संकारकों का जो योग होता है, वो क्रम विनिमयक होता है। ऑपरेटरों में हम क्रम विनिमयक संकारक पढ़ रहे थे। ठीक है, जोड़ या जो बाकी होता है वो कैसा होता है? क्रम विनिमयक होता है, कम्यूटेटर होता है। फिर अपने कहा था कि जो गुणा होता है ऑपरेटरों का जो गुणा होता है वो क्रम विनिमयक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर अपन ने 2-3 एग्जाम्पल वहाँ पे कर लिए थे। ठीक है, अब आप क्या करोगे? एक पॉइंट और लिखोगे, एक पॉइंट और लिखोगे। ठीक है भाई, लिखो। अगला पॉइंट लिखो, गुणा करने में संकारकों के गुणा करने में साहचर्य नियम का पालन होता है। संकारकों के गुणा करने में साहचर्य नियम का पालन होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास देखो 3 ऑपरेटर हैं ए बी सी। आपने क्या किया? एक बार 2 ऑपरेटर को एक साथ रखा और तीसरे ऑपरेटर को एक साथ रखा, फिर इसको फंक्शन के ऊपर लगाया और रिजल्ट चेक किया। अगली बार क्या किया आपने? पहले ऑपरेटर को अलग रखा और दूसरे तीसरे ऑपरेटर को एक साथ रखा और फिर आपने फंक्शन के ऊपर लगाया उनको और फिर रिजल्ट चेक किया। ऐसा करोगे रिजल्ट सेम ही आएगा। यही होता है आपका साहचर्य नियम का पालन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, आपके पास 3 ऑपरेटर हैं ए बी सी। एक तो आपने ये किया, क्या किया? बी और सी को पहले लगा लिया फंक्शन के ऊपर और एक बार आप क्या कर रहे हो? आपने ऐसे किया है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साहचर्य नियम का पालन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो ऑपरेटर हैं आपके तो इस रूल को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, समझो। फॉर एग्जाम्पल ए कैप इज इक्वल टू आपका आ रहा है, अपन ने मान लिया ए कैप इज इक्वल टू क्या मान लिया अपन ने? डी एक्स। ठीक है, बी कैप इज इक्वल टू एक्स एंड सी कैप इज इक्वल टू 3। यही है। चल देखो, पहले तो इसके अनुसार देखते हैं। ए कैप डी वाई डी एक्स एक्स इंटू 3। ऐसे तो लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू, अगले में क्या लिखोगे आप? डी वाई डी एक्स एक्स इंटू 3। बोलो जब इसको सोल्व किया आपने, इसको जब सोल्व किया तो डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना आ गया? 1 आ गया। 1 आ गया क्या? और 1 इंटू 3 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, इसको जब आपने सोल्व किया कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सोल्व कर, और ये क्या हो गया? ये तो वही हो गया बात, ये तो वही बात होगी। यूँ डॉट वी से मल्टीप्लाई कर लो, बात वही है। कुछ भी कर लो। अरे 3 कांस्टेंट है, अवकलन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो ये लो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑपरेटर हैं उनमें किसका पालन होता है? साहचर्य नियम का पालन होता है। ठीक है भाई, चलो ओके। एक एग्जाम्पल देख लो फटाफट से, एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ लो। देखो क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर पी एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन है कि उसको आपको ऐसे लिखना है, देखो खोल के ऐसे लिखना है। जो ऑपरेटर किसकी पावर दोनों, इसको 2 बार लिख लो, एक्स एक्स कॉमा पी एक्स। ध्यान रखना कम्यूटेटर अपना चल रहा है। क्या चल रहा है? कम्यूटेटर ए बी सी। अब ऐसा हो गया ए बी सी, ऐसा हो गया। तो एक का बी के साथ अपन ने किया था ना, एक्स पीछे, फिर इस एक्स का इस पी एक्स के साथ एक्स आगे। ठीक है, आपने क्या किया? इस एक्स का इस पी एक्स के साथ, एक्स का पी एक्स के साथ, और ये एक्स पीछे। ठीक है, प्लस अब इस एक्स का पी एक्स के साथ, इस एक्स का पी एक्स के साथ, और ये एक्स कहाँ आएगा? आगे आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा?
आ गया, सोल्व कर लो इसको, एक्स सोल्व कर लो। तो ए बी माइनस बी ए सी कर लो या मत करो, देखो सीधा सीधा कर लेते हो। एक्स को तो एक्स रखो, पी एक्स किसका था, लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर था, किसका था, लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर। क्या होता था, माइनस का आयोटा एच कट डी वाई डी एक्स, माइनस का आयोटा एच कट डी वाई डी एक्स। ये लो ऐसे लगाते जाओ इसको, ठीक है। और ये आपका एक्स बार है ही। आगे देखो, प्लस यहाँ भी एक्स माइनस का आयोटा एच कट डी वाई डी एक्स। लिखोगे, पूरा सोल्व करना बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसे सोल्व करके आओगे। अब नोट डाल के एक चीज़ लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना, कांस्टेंट क्वांटिटी कम्यूटेटर ब्रैकेट से बाहर आ जाती है, ठीक है भाई। कांस्टेंट क्वांटिटी कम्यूटेटर ब्रैकेट से बाहर आ जाती है। तो ये आपके पास माइनस तो माइनस आयोटा एच कट है, ये कांस्टेंट है, कम्यूटेटर से क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, माइनस का आयोटा एच कट, अंदर क्या बचा, एक्स डी वाई डी एक्स, ये एक्स पीछे है, ठीक है, प्लस ये एक्स आगे है, और यहाँ से भी क्या कर लिया आपने, माइनस आयोटा एच कट को मिल लिया, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस आयोटा एच कट, ठीक है भाई, आयोटा एच कट, अंदर क्या बचा, एक्स डी बाई डी एक्स। अब चाहो तो आप सोल्व कर लेना, और एस का एग्जांपल अपने पीछे कर लिया है, विदाउट फंक्शन माइनस बना रहा था, और विद फंक्शन एफ एक्स आ रहा था, माइनस का एफ एक्स आ रहा था, ठीक है। एक्स आगे होता था तो करके बताऊँ साइड में, चलो यहीं कर देते हैं यार, चलो साइड में, इसको आप साइड में देख लो, एक्स डी बाई डी एक्स, क्या करोगे, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, क्या लिखा, ए बी माइनस बी ए, क्या लगा लिया अपन ने, फंक्शन अपन ने मान लिया, फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस का डी बाई डी एक्स एक्स डॉट एफ एक्स, ठीक है, ठीक है, यू डॉट भी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स, देखो एक्स बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ठीक है, फिर प्लस, अभी बार एफ एक्स को बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस का एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस का एफ एक्स, भाई ये तो वन आ जाएगा। अब ये प्लस करिए, माइनस का कैंसिल आउट, क्या आया, माइनस का एफ एक्स, आंसर किसके साथ आया, विद फंक्शन। अगर फंक्शन को हटा देते हो तो कितना आएगा, माइनस वन, ये कहाँ पे आया, विदाउट फंक्शन, ठीक भाई। तो यही मिल रहा है आपको, एक्स डी बाई डी एक्स कितना आएगा, माइनस वन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। तो पुट करो, माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया, आयोटा एच कट एक्स, माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया, आयोटा एच कट एक्स, सोल्व किया, कितना आ गया, टू आयोटा एच कट एक्स, बस ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। आया समझ में, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, उतार लो, उतार लो, फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक भाई, चलो ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक, रफ कर रहा हूँ इसको, क्वेश्चन लिखो आप, देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है आपका
वो ये है, यदि ए कैप और बी कैप दो इस प्रकार के संकारक हों कि, क्वेश्चन है, यदि ए कैप और बी कैप दो प्रकार संकारक हों कि, यदि ए कैप और बी कैप दो इस प्रकार के संकारक हों कि, अगले ने कहा है कम्यूटेटर ऑफ ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 आपको मानना है। ठीक है, तो सिद्ध करो कि, देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b, यही है। चलो ठीक, ये सिद्ध करवाना है। ठीक है, अगर ए कैप बी कैप का कम्यूटेटर की टाउ 1 हो तो ये सिद्ध करना आपको कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2b होनी चाहिए। कर लोगे प्रूफ? देखो सबसे पहले इसको उठाओ, ए कैप बी स्क्वायर, इसको मतलब क्या लिख सकते हो, इसको आप पास से लिख सकते हो क्या, ए कैप बी कैप और बी कैप, ए का बी के साथ बी पीछे, ये तो करते हो, ए का इस बी के साथ एक बी, कर लोगे, कर लोगे, क्या क्या किया आपने, ए का बी के साथ इस ए का इस बी के साथ, या फिर ये मान लो इस ए का इस बी के साथ हो गया, तो बी क्या आ गया आपका, आगे आ गया। ठीक है, ठीक है, प्लस अब इस ए का इस बी के साथ करोगे तो ये बी कहाँ चला जाएगा, पीछे, ए का बी के साथ प्लस वो भी कहाँ चला गया, पीछे। दोबारा से देख लो, पहले इस ए का इस बी के साथ करवाया कम्यूटेटर, तो ये बी एक्स्ट्रा आगे आ रहा है, आगे आ गया, फिर इस बी का इस बी के साथ करवाया, इस ए का इस बी के साथ करवाया, तो ये बी पीछे जा रहा है, तो ये पीछे लिख दिया। अब आप बोलो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 1, और ये भी वैल्यू कितनी होती है 1, गिवन है, ये आपको गिवन है। अगर इनका है तो अपने पास क्या जाएगा, बोलो, बी कैप प्लस का बी कैप, क्या आ गया, 2b कैप, आया कि नहीं आया, बोलो, आया कि नहीं आया, 2b लिख दो, 2b कैप लिख दो, कोई दिक्कत मेरे को नहीं है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, इति सिद्धम, बैठा दिमाग में, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी लिखो, लिखो भाई, लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो, दो संकारक ए व बी समान कहे जाएंगे यदि दो संकारक ए व बी समान कहे जाएंगे यदि क्या हो, यदि सभी फलन एफ एक्स के लिए, यदि सभी फलन एफ एक्स के लिए, ये लिख लो, मतलब सभी फलन एफ एक्स के लिए ये वाली कंडीशन हो, ए कैप एफ एक्स इज इक्वल टू बी कैप एफ एक्स। ठीक है, वेरी गुड। अगले डिंग डाल दो, अगले डिंग डाल दो, संकारकों के लिए व्यंजक, संकारकों के लिए व्यंजक, कोफिशिएंट फॉर ऑपरेटर, संकारकों के लिए व्यंजक, संकारकों के लिए व्यंजक, कोफिशिएंट फॉर ऑपरेटर्स। देखो भाई, हेडिंग ही नहीं है,
ये क्या है, हेडिंग ही नहीं है, पीछे अपन ने इसको डिटेल से पढ़ लिया है। जब आप एग्जांपल्स करोगे समझ में आ जाएगा, मैं केवल आपको समझाऊंगा, करोगे आप खुद, होमवर्क आपको दे दूंगा, मैं आंसर बता दूंगा भाई ये पीछे अपन ने कर लिया, अरे पीछे एफ एक्स रख के अपन सोल्व करते थे ए बी माइनस बी ए करके, वही करना है आपको, उस ऑपरेटर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एक दो लाइन लिख लो, इसमें लिखो किसी संकारक का व्यंजक ज्ञात करने के लिए, किसी संकारक का व्यंजक ज्ञात करने के लिए किसी फलन पर पहले संकारक की क्रिया करवाई जाती है। किसी संकारक का व्यंजक ज्ञात करने के लिए किसी फलन पर पहले संकारक की क्रिया करवाई जाती है, मतलब ऑपरेटर की क्रिया करवाई जाती है। ठीक है, और फिर क्रिया के अंत में फलन को हटाता है, और फिर क्रिया के अंत में फलन को हटा लिया जाता है। आपको एक ऑपरेटर गिवन है, एक संकारक आपको गिवन है ये वाला, इसकी वैल्यू है x प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, और एक फलन भी आपको गिवन है, फलन साइन इज इक्वल टू एफ एक्स बोलेगा। इस ऑपरेटर के लिए आप क्या करो, आप व्यंजक याद करो, एक करके बता रहा हूँ, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, क्या किया, लिख दो इन दोनों को, पहले तो इन दोनों को क्या कर लो, क्या कर लो, कम्यूटेटर मत मत क्या देना, कम्यूटेटर मत क्या देना, कम्यूटेटर तो ये होते हैं, अगर ऐसा आता तो होता कम्यूटेटर, यहाँ तो प्लस माइनस आ गया। ठीक है ना, तो आप क्या करो, आप ये करो, लिख लो x प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस डी बाई डी एक्स। आपको क्या कैलकुलेट करना, आपको कैलकुलेट करना है एक कैप साइन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपने लगा दिया फलन। अब आपको अच्छे से पता है कि आप क्या करते हो, ये फलन को पहले इस ऑपरेटर पे लगाओगे, फिर ये जब ऑपरेटर के न्यू फंक्शन आपको देगा उसको आप इसके ऊपर लगा दोगे। यही तो पढ़ते हो, यही तो आप पढ़ते हो, इतना करो, या फिर आप ऐसे कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। कैसे करोगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई, एक बार इसको ऐसे ले लो, आप अलग ही ले लो, फिर एक्स पूरे के ऊपर लगा देंगे एक साथ, फिर माइनस का एक्स डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स माइनस का डी और डी एक्स स्क्वायर, बाहर क्या लग गया आपका, फलन लग गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस का एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस, देखो ये तो वन हो गया, क्या डायरेक्ट लिख दो, प्लस एफ एक्स माइनस का डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स। ये जो आंसर, कोई काटापीटी हो नहीं रही, कोई काटापीटी यहाँ पे हो नहीं रही है, तो ये जो आंसर आया है ये विद फंक्शन आया है। क्या आया है, विद फंक्शन आया है। ये जो आंसर है, ये आंसर क्या है, विद फंक्शन। अगर फंक्शन को हटा लेते हो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस का डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आंसर क्या है, विदाउट फंक्शन ही आपके पास आंसर आ गया है। अगर आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, अगर आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन है तो आप पहले इसको इसके ऊपर लगाओ, जो रिजल्ट आएगा उसको इसके ऊपर लगा दो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है भाई, आंसर क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक मिनट भाई क्या आ गया, एक मिनट, चलो दोबारा से देखो इसको, देखो दोबारा से देखो, ये आपका एफ एक्स है, क्या फाइंड करना है आपको, कैसा ही कैलकुलेट करना है। तो क्या किया आपने, एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, और ये एफ एक्स,
अब पहले इसको इसके ऊपर लगाओ, पहले इसको इसके ऊपर लगाओ, तो इसको एज इट इज रखो, एक्स प्लस डी वाई डी एक्स एज इट इज रखो आपने। ये क्या हो गया, एक्स इंटू एफ एक्स माइनस का डी वाई डी एक्स इंटू एफ एक्स। अब इनको इनके ऊपर लगाओ, इनको इनके ऊपर लगाओ, तो पहले इसको इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर, मतलब मल्टीप्लाई करना है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स एफ एक्स माइनस का एक्स डी वाई डी एक्स एफ एक्स प्लस का सॉरी माइनस का डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स। देखो समूह इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को इससे किया एक्स स्क्वायर एफ एक्स, फिर एक्स को माइनस का एक्स डी वाई डी एक्स एफ एक्स, जैसा लिख रहे हो वैसा का वैसा लिखना है आपको, ठीक है। ये आ गया, क्या कर रहे हो, चलो कुछ नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो कर दिया आपने, ठीक है भाई। एक मिनट, एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है। ओहो देखो रे, हमें एक्स को इससे किया एक्स स्क्वायर एफ एक्स आ गया, फिर माइनस इसको इससे किया तो एक्स पहले आएगा, डी वाई डी एक्स एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका तो काम खत्म हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये प्लस का डी वाई डी एक्स एक्स इंटू एफ एक्स और माइनस का डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स। अब देख लो एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस का एक्स डी वाई डी एक्स एफ एक्स, ये प्लस का है यूँ डॉट भी, तो यूँ को बाहर ले लिया, डी वाई डी एक्स एफ एक्स प्लस, अब की बार क्या किया, एफ एक्स को बाहर ले लिया, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स आगे वाला माइनस का डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स। कुछ कट रहा है जी सर, ये कट रहे हैं, बोलो क्या आ गया, ये भी कट रहे हैं, 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस का डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स। ये आंसर कहाँ क्या साथ आया, विद फंक्शन ये आंसर आया है, विद फंक्शन ये आंसर आया है। अगर फंक्शन को हटा देते हो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एफ एक्स को हटा दिया तो ये आंसर किसके साथ आ गया, विदाउट फंक्शन। तो ये क्या हो गया, संकारकों के लिए व्यंजक हो गया। ये क्या है, इस ऑपरेटर के लिए क्या है, व्यंजक। आपको फंक्शन गिवन नहीं है, हमने मान लिया फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, तो ये व्यंजक आ गया। सिमिलरली आपके लिए होमवर्क है एक, ऐसे कि ऐसे आपको क्या करना है, एक होमवर्क कैलकुलेट करना, मैं ऐसा ही दे रहा हूँ, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका डी वाई डी एक्स प्लस एक्स, डी वाई डी एक्स प्लस एक्स, कम्यूटेटर नहीं है भाई, ध्यान रखना बीच में प्लस आ रहा है, एंड डी वाई डी एक्स माइनस एक्स, डी वाई डी एक्स माइनस एक्स, ये लो बार क्या लगा दिया, एफ एक्स लगा दिया। ये आपका क्वेश्चन है, पॉज करना, सॉल्व करना, आंसर मैं बता रहा हूँ इसका। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आएगा भाई, ध्यान रखना। विदाउट फंक्शन क्या आ रहा है, विदाउट फंक्शन आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और देखोगे, एक और देख लो, ये भी क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, डी वाई डी एक्स माइनस एक्स, डी वाई डी एक्स माइनस एक्स एंड डी वाई डी एक्स प्लस एक्स, वो चेंज कर दिया, उल्टा लिख दिया ना, और ये एफ एक्स। सॉल्व करना, इसका आंसर बता रहा हूँ,
आंसर इसका आएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या है, आंसर है। सोल्व कर लेना भाई, ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना, आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो गुड। फिर डाल दो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन संकारक। तो इसी तरीके से सोल्व करना आपको, जैसे मैंने सोल्व किया है वैसे ही सोल्व करना है। पहले क्या करोगे, ऑपरेटर को जो पास में ऑपरेटर है उसके ऊपर लगाओगे, पहले फंक्शन किस ऑपरेटर पर लगाना है, फिर जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको इस ऑपरेटर के ऊपर लगा देना है, बस आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना। ये पीछे रूल भी अपन ने लिखा था एक, कि जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो पहले दाएं हाथ वाले ऑपरेटर पे लगता है, उसके बाद में कहाँ लगता है, वो बाएं हाथ वाले ऑपरेटर के ऊपर लगता है। हेडिंग डाल दो हैमिल्टोनियन संकारक। हैमिल्टोनियन संकारक। इसको एच कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एच कैप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अपने जब शुरू में ऑपरेटर लिखे थे ना, इधर वेरिएबल लिखे थे, ऑब्जर्वेबल लिखे थे, एक तरफ ऑपरेटर लिखे थे, फिर बाद लास्ट में ऑपरेशन लिखे थे। पहला लिखा था पोजीशन का, फिर लीनियर मोमेंटम का, फिर काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, वो लास्ट में टोटल एनर्जी का। तो आपको पता होना चाहिए जो हैमिल्टोनियन होता है ना, वो क्या होता है, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है। पहले समझ लो फिर लिखवा देता हूँ। जो हैमिल्टोनियन होता है ये क्या है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। क्या है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है ये। और आपको पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, एच कैप इज इक्वल टू ये आपकी काइनेटिक एनर्जी और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का ऑपरेटर आपने लिख दिया है, लिख दिया है, ठीक है। वैल्यू रख दो आप, एच कैप इज इक्वल टू पूरा ही लिख दो, तीनों ही लिख दो आप, टी स्क्वायर अपॉन, सॉरी क्या था बोलो, माइनस का एच का टी स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस माइनस का एच का टी स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर। एक बार इसको ऐसे देखो कि जो हैमिल्टोनियन होता है आपका वो के और वी के सम के इक्वल होता है। आप कह सकते हो हैमिल्टन जो है वो के एक्स, के वाई और के जेड, तीनों डायरेक्शन में तो काइनेटिक एनर्जी, और तीनों डायरेक्शन में ही पोटेंशियल एनर्जी, इनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो रखते जाओ, लिख दिया। ये तो क्या है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है। अब क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी की, तो प्लस का वी एक्स, वी वाई और वी जेड। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से कोई क्या कॉमन ले लो आप, बोलो, माइनस का एच का टी स्क्वायर बाई 2m आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, प्लस आगे क्या आ रहा है आपका, वी एक्स, वी वाई, वी जेड, ठीक है भाई। इसको कंबाइन रूप से डेल स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेल स्क्वायर इसको कहा जाता है। हो जाए, और इन तीनों को कंबाइन क्या कह देते हो, इसको तीनों को कंबाइन रूप से वी एफ कह देते हैं। तो देखो अब आपका जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है वो क्या हो जाएगा, माइनस का एच का टी स्क्वायर बाई 2m
डेल स्क्वायर प्लस वी कैप। अब जब भी वी कैप आएगा इसका मतलब हो जाएगा वी जेड। ये आपका हो गया टोटल एनर्जी ऑपरेटर। और हैमिल्टनियन ऑपरेटर को मैंने लिख के भी आपको बता दिया है, क्या होगा, माइनस का एच का टी स्क्वायर बाई 2m। डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बोलो, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, इस डेल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, लेप्लेसियन ऑपरेटर इसको कहा जाता है। और जो वी है ये क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। फटाफट इसके बारे में पहले लिख लो, फिर आप इसको उतार लेना। ठीक है, लिखो लिखो भाई। किसी तंत्र की कुल ऊर्जा के संकारक को, किसी तंत्र की कुल ऊर्जा के संकारक को हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। किसी तंत्र की कुल ऊर्जा के संकारक को हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। इसे इसे एच कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, एच कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। चिपको फटाफट। ठीक है, बस खत्म खत्म है। अगले हेडिंग डाल दो, आइगन मान व आइगन फलन, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। हेडिंग आप डालो आइगन मान व आइगन फलन। ठीक है भाई, ये भी बहुत ईजी है, ये भी आपका बहुत ईजी है।